नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लेकर के आए हैं। यानी कि आज हमारा 32वें नंबर का पार्ट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 31 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी ज़रूर देखें। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप सभी के सामने रहेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 9 को आप देखेंगे, लिखा गया है लड़की, एथलीट और गायक, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 शब्दावलियाँ दी गई हैं और इन्हीं तीनों शब्दावलियों में हमें ढूंढ करके बताना है कि इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 ये मिसिंग नंबर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और मिडिल में हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इन 4 विकल्पों में से ABCD में से कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जो कि आप सभी का दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। इसका भी साथियों हम प्रतिबिंब जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब का एक आंकड़ा बताता है कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर अभी भी ऐसे 61% लोग देखने वाले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, आपको केवल और केवल सब्सक्राइब का बटन दबाना है और इस तरह की बेहतरीन प्यारी सी क्लासेस आपके ये कह सकते हैं मोबाइल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे नोटिफिकेशन के रूप में आ जाया करेंगी। तो होता क्या है, यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है इस तरह की क्लासेस के लिए। चलिए, तो अभी तक यदि नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्यारे दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 प्यारा सा प्रश्न है। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे। लिखा गया है दोस्तों रेडियो का संबंध श्रोता से है। क्या लिखा है दोस्तों, आप याद रखेंगे। प्रश्न में कहा गया है जो रेडियो है इसका संबंध किससे है प्यारे दोस्तों, श्रोता से है। तो संबंध बताना है फिल्म का। किसका बताना है भाई, फिल्म का बताना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझ लेना है आपको प्रश्न को। देखो, रेडियो को सुनने वाले जो लोग होते हैं उन्हें श्रोता कहा जाता है और फिल्म को देखने वाले जो प्यारे दोस्तों लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, दर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी, दर्शक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो प्यारा सा जवाब बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर C। विकल्प नंबर C में हमें दे रखा है इस प्रश्न का सही जवाब। देखो, रेडियो को सुनने वाले क्या कहलाते हैं, श्रोता कहलाते हैं। फिल्म को देखने वाले क्या कहलाते हैं, तो आप बोलेंगे सर दर्शक कहलाते हैं। तो उत्तर बनेगा C नंबर। अगले प्रश्न में आ जाओ। दूसरा प्रश्न एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको भी देखिए। कहा गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग समूह के अलग शब्द को चुने या अलग की पहचान करिए। तो बताइए इन 4 प्रश्न के ये 4 विकल्पों में से बताओ कौन सा विकल्प ऐसा है साथियों जो हमारा अलग है। तो दोस्तों दूरदर्शी को देखेंगे, ट्रांजिस्टर को देखेंगे, टैप रिकॉर्डर और टेलीफोन। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझना है आपको। यहाँ पर अगर बात करते हैं BCD की, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टैप रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और टेलीफोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है, बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, कह सकते हैं इस तरह से। ये क्या है, बिजली से चलने वाले, ठीक है, याद रखेंगे बिजली से चलने वाले यंत्र हैं। जबकि दूरदर्शी क्या है प्यारे दोस्तों, दूरबीन को कहा जाता है। तो मुझे बताओ क्या दूरबीन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, दूरबीन चलाने के लिए, मुझे बता दो आप बोलेंगे नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर A बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ आपके अनुसार कोई और बन रहा है क्या, मुझे बता दो एक बार से जल्दी। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लेर को अगर 67,810 और मानसून को 23,95,339 तो रैंसम को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना है
पेन कापी जल्दी से उठाओ। देखो अभी तक यदि 2 प्रश्नों में नहीं उठाई है तो आप जल्दी से उठा लो। करना क्या है भाई, लिखना है सीधे सीधे। कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे ग्लेर, GLA, उसके बाद R और E, ये रहा हमारे पास ग्लेर, ठीक है। और उसके बाद देखो इसको लिखा क्या गया है साथियों, तो आप बोलेंगे 67,810, यानी कि 67810, एक मिनट, क्या लिखा है 6781 और 0, इस तरह से। और इसके बाद क्या आया है, इसके बाद आया है साथियों मानसून, सॉरी क्या आया, मॉनसून आया है, MON, ठीक है, MONSOON, ठीक है, इस तरह से मॉनसून आया है। और इसको दोस्तों क्या लिखा गया है, तो आप बोलेंगे सर इसे लिखा गया है 2395, क्या लिखा है 23 और उसके बाद 95, ठीक है 95, उसके बाद 33 और 9, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। और दोस्तों हमें करना क्या है, आप बोलेंगे सर हमें कोड बताना है। किसकी कोडिंग बतानी है, कोडिंग तो सर बतानी है रैंसम की। किसकी, रैंसम की, RAN, ठीक है, RAN और उसके बाद SOM। तो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है साथियों जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इस प्रश्न को पहले तो गौर से समझो। लॉजिक क्या है, जो जिसके सामने लेटर है वो सामने वाला उसी का संबंध बता रहा है। G के सामने 6 है, L के सामने 7 है, A के सामने 8 है, R के सामने 1 है और E के सामने 0 है, ठीक है। क्या है, E के सामने 0 है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने जाओगे तो M के सामने 2 है, O के सामने क्या है 3 है और यहाँ पर N के सामने क्या है 9 है, S के सामने क्या है 5 है, O के सामने फिर से 3 आया है और N के सामने 9 है। तो जो जिसके सामने है उसी को ऐसा लिख दो। यानी कि R के सामने क्या है प्यारे दोस्तों, अगर आप देखने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो R है इसके सामने कितना लिखा है, आप बोलेंगे सर 1 लिखा है। ये देखो यहाँ पर 1 लिखा है। तो भाई शुरुआत तो विकल्प नंबर, जिसकी विकल्प की शुरुआत 1 नंबर से होगी वो उत्तर बनेगा। भैया सभी की शुरुआत हो रही है। ए का कोड क्या होगा, ए का 8 हो जाएगा। ए का 8 देखो यहाँ से अभी देखा था। और उसके बाद एन का क्या होगा भाई, एन का 9 हो जाएगा। यहाँ पर मॉनसून में देखा था एन का 9, तो 189 होना चाहिए शुरुआत में प्यारे दोस्तों। देखो ये तो 183 है, कट जाएगा। ये 198 है, कट जाएगा। इसके बाद आगे एस का कोड क्या होगा भैया, एस का कोड जो होगा वो मॉनसून में दे रखा था 5, क्या दे रखा था 5, तो 1895 होना चाहिए शुरुआत में। देखो ये 1893 है, उत्तर बनेगा साथियों विकल्प नंबर सी। क्या बनेगा, विकल्प नंबर सी। और ओ का देखा था हमने 3 और एम का देखा था 2, तो लास्ट में 32 भी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा रैंसम का कोड 189532। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को प्यारे दोस्तों सभी देखेंगे, सभी साथी देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर समूह को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर अक्षर समूह है, इन्हें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, बी भी सभी में कॉमन मिल रहा है। अगर गौर से आप देखने जाएंगे साथियों, एक बार गौर से देखो, सारे के सारे आपको 5 जो शब्द दे रखे हैं इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, आप बोलेंगे बी भी कॉमन मिल रहा है। अरे बी भी, वो बी वाला भी, ठीक है, ये वाला बी वाला भी नहीं, ठीक है, बी वाला भी, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये बी कॉमन मिल रहा है, तो किसी से छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगला देखो, एक से क्या है, यहाँ पर 1 नंबर में 18 है, ठीक है, 18 है। 1 में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 1 है। यहाँ पर 3 नंबर में क्या है भैया, 15 है, ठीक है। और यहाँ पर 4 नंबर में क्या है, तो 1 है। और यहाँ पर क्या है, 18 है। तो साथियों शुरुआत किससे होगी, शुरुआत तो या तो 2 से होनी चाहिए, या तो आपकी दोस्तों किससे होनी चाहिए, आप बोलेंगे या तो 2 से होनी चाहिए और या तो सर हमारी 4 से, चूंकि एक तो 2 में और 4 में आ रहा है। इसके बाद गौर से देखो, इसके बाद देखोगे तो यहाँ 2 नंबर में क्या है, एन 14 पर आता है, 1 के बाद 14, ठीक है, 1 के बाद यहाँ पर 14 होगा। और यहाँ पर एफ कितने पर आता है दादा, 6 पर आता है। तो भैया 14 बड़ा कि 6 बड़ा, इसको करते क्या है, आप बोलेंगे सर बताते चले जा रहे हो, ये तो बता नहीं रहे हो कि करना क्या है। भैया इनको स्थानीय मान के रूप में हमें व्यवस्थित करना है, स्थानीय मान के रूप में व्यवस्थित करना है। तो हमने देखा पहले लेटर सभी में बी दे रखा था, तो हमने कहा छोड़ दो उसको। और दूसरे वाले में क्या है, आर का मतलब 18 पर होता है। फिर दूसरे नंबर में क्या है भैया, दूसरे नंबर में आपका बैंडेड लिखा था, तो बी ए आया है, ए 1 पर होता है, तो 1 हमने यहाँ पर देखो ये लिख दिया था, ठीक है, ये 1 था हमारा। उसके बाद ओ 15 पर आया था, फिर ए 1 पर आया था, आर 18 पर, ऐसे। फिर हमने तीसरा लेटर देखा, और कौन कौन से का तीसरा देखा, हमने दूसरे और चौथे का। क्यों देखा, क्योंकि भैया विकल्पों को देखो 2 और 4 से शुरू कर रहे हैं, या तो 2 से होगा या तो 4 से। तो भाई हमें पता चला जब हमने तीसरा देखा, तो तीसरा
जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है, या कह सकते हैं दूसरे नंबर का ये जो शब्द है, इसमें तीसरे नंबर पर 14 आ रहा है, दूसरे नंबर वाले में तीसरे पर क्या आ रहा है 14 आ रहा है, जबकि चौथे नंबर वाले में तीसरे पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो मुझे बताओ 14 बड़ा कि 6? आप बोलेंगे 14 बड़ा है, तो पहले क्या आना चाहिए? अगर क्रम आरोही में व्यवस्थित करें तो भैया 6 तो पहले आना चाहिए। मतलब शुरुआत होगी वो 4 नंबर विकल्प से होनी चाहिए। तो 2 विकल्प तो ये हमने धड़ाधड़ तरीके से खत्म कर दिए, यानी कि काट दिए। और उसके बाद 4 के बाद क्या? और 1 मिनट, कौन सा काट दिया यार? 3 का ही काट दिया, 2 ही तो काटने थे। 4 से शुरुआत होगी, 4 के बाद आ जाएगा 2। अब देखो साथियों, फिर क्या आएगा? 4 के बाद 2, उसके बाद आएगा 3। चूंकि 15 है इसमें और इनमें 18 है, तो पहले क्या आता है भैया? आप बोलेंगे 15 पहले आता है, तो पहले 15 वाला। अब 18 वाले में क्या देखोगे? तो देखो यहाँ पर आई 9 पर है, और दोस्तों ओ हमारा यहाँ पर क्या है? ये 15 पर है। तो भैया 9 बड़ा कि 15? आप बोलेंगे 15, तो छोटा वाला पहले आएगा, मतलब 5 नंबर, और उसके बाद में 1 नंबर। तो इस तरह से पेयर बन के आएगा 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। देखो यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से देखो। करना क्या होता है? सारे के सारे लेटर को क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आज समझ में नहीं आया तो कल आप अगर निरंतर क्लासेस देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है निम्नलिखित अक्षर समूह में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एक आपको लेटर दे रखा है, और उस लेटर को क्या कहते हैं भैया? यहाँ पर क्या दे रखा है? मिदनापुर करके दे रखा है, ठीक है, MID, ठीक है, ये रहा MID, फिर N, फिर A, और उसके बाद P और ORE, ठीक है, इस तरह से ये दे रखा है एक लेटर। इनके बीच में हमें अक्षर समूह ज्ञात करने हैं। तो M से चेक करो। M के बाद क्या होता है? NOPQRSTU, कोई पेयर मिला? नहीं मिला। I से चेक करो। I के बाद JKLMNOP, कोई पेयर नहीं मिला? नहीं मिला। इसके बाद D से चेक करो। D के बाद EFGHIJ, कोई पेयर मिला? नहीं मिला। यहाँ पर D के बाद EF, कोई पेयर मिला? नहीं मिला। N से चेक करो। N के बाद O, P, तो दोस्तों N के बाद P का एक पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? गौर से देखो, हम यहाँ पर लिख देते हैं N के साथ हमें P का एक पेयर मिला है हमें, ठीक है, N और P, ठीक है। N के बाद P हो गया, NOP, तो ये पेयर तो मिल गया। उसके बाद QR, तो दोस्तों N से आगे तो P का मिला था, फिर N से ही R का मिला है। किसका? N से ही R का मिला है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया हमारा N और P और N और R। अब किससे? A से चेक करेंगे। A के बाद क्या होता है? B, C, D, E, कोई पेयर मिला? नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पर B, C, D, E, तो दोस्तों यहाँ पर एक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा A और E का। किसका? A और E का मिल जाएगा। कहाँ से? देखो A के बाद B, C, D, E, इस तरह से मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। P को देखो, P के बाद Q और R, तो दोस्तों एक पेयर ये मिल जाएगा P और R का, ठीक है, P और R का एक पेयर मिल जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद क्या है भैया? यहाँ से देखो P के बाद Q R S T U, पीछे तो बनेगा नहीं, ठीक है। O से चेक करो। O के बाद क्या होता है? O के बाद होता है P Q, कोई पेयर नहीं है। O के बाद P का एक पेयर और मिला। गौर से देखो, O के बाद ये वाला P का मिला, तो दोस्तों हमने कहा O से हम P का एक और बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से R से चेक करो। R के बाद S, कोई पेयर नहीं है। R के बाद S T U V W X Y, कोई पेयर नहीं है। E से चेक करो। E के बाद F G H I J K L M, तो दोस्तों यहाँ पर E से लेकर के M का एक पेयर मिलेगा। E से M का मिलेगा तो हम यहाँ पर E और M का बना देंगे। तो साथियों कुल कितने पेयर मिले हैं? 6 पेयर, 6 अक्षर युग्म मिले हैं। तो एक बात याद रखना है, यहाँ पर 5 से अधिक पेयर हैं। 5 से अधिक हैं तो विकल्प नंबर कौन सा बनेगा भैया? डी। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हमें तो 5 से अधिक मिल गए। कितने? 6 अक्षर युग्म मिल गए, इस बात को याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिसमें कहा गया है टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का अगर गुणनफल किया जाए तो उसका उत्तर क्या होता है? जल्दी से बता दो आप लोग। ये साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि टेलीफोन में जो डायल में सभी नंबर होते हैं अगर उनका गुणा कर दें तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं टेलीफोन के कीपैड के बारे में, तो कीपैड में कुछ इस तरीके से नंबर हमें दिखाई देते हैं। अगर आपने गौर से देखा होगा, बस ये बनाने की देरी है, उत्तर आप लोगों का आ जाएगा, मुझे मालूम है, ठीक है। कुछ इस तरह का कीपैड होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो कैसे होता है भैया? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है, इस तरह से।
इस तरीके से हमारा 9 नंबर। यहाँ पर शायद होता है स्टार, ठीक है, ये हमारा स्टार के लिए आता है, ये हैशटैग के लिए आता है, ठीक है, और यहाँ पर 0 होता है। उसने कहा है कि टेलीफोन के डायल में जितने भी नंबर होते हैं उनका अगर गुणा कर दें आपस में तो गुणनफल क्या होगा बताओ। अगर मैं कहूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनका और 0 का अगर आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है ना ये टेलीफोन में, ये तो प्रतीक हैं, स्टार और हैशटैग ये तो प्रतीक होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है केवल नंबरों का आपस में गुणा करें। अब भैया जब नंबरों का गुणा करने जाएंगे और एक 0 का भी गुणा होगा, कैसे, गौर से देखो, यहाँ पर मैंने कहा 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, उसके बाद 4 का, फिर 5 का, फिर किसका 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का और फिर 10 का, 10 का नहीं सॉरी 0 का, यही तो लेटर है ना। तो आप बोलेंगे हाँ, और भैया मुझे पता है, मैंने बचपन से पढ़ा है, जब भी किसी संख्या में 0 का गुणा होता है वो संख्या क्या हो जाती है भैया, 0 हो जाती है। और जब 0 हो जाती है तो उनका गुणनफल क्या होगा भाई, 0 का गुणा तो गुणनफल 0, और गुणनफल 0 तो ये 3 तो ऑप्शन रहने से रहे, ये तो होने से रहे, ये तो बनेंगे ही नहीं, ये तो गलत है। इसके बाद उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। ये विकल्प एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको करवाया है। याद रखेंगे, मानसिक अभिरुचि रीजनिंग में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक प्यारा सा प्रश्न है। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहां पर है, ये रहा प्यारे दोस्तों लुप्त पद। इस लुप्त पद को फाइंड आउट करना है, क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो साथियों आपको गौर से समझना होगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। या तो भैया हम लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं, या तो ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। जब कहीं से भी सॉल्व नहीं होता है तो आसपास से बीच की ओर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो मैं करना क्या चाहता हूं, आप इसको समझें थोड़ा सा। ये 5 और 1 है, ये 6 और 1 है, और दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 और 1 यानी 51 के दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में इस 6 के दोनों, 6 और 1 61 के दोनों डिजिट, 61 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो गौर से देखो, 5 एकम 5 प्लस में 6 एकम 6 बराबर में कितना होगा भैया, आप बोलेंगे सर 11 होगा। ठीक है, पहली लाइन खल्लास, पहली लाइन खल्लास। अब बात आती है दूसरी लाइन के बारे में। दूसरे लाइन को देखो, 6, ये 6 और 4, ये 3 और 2, तो हमने कहा दोनों के डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं ना, तो आप बोलेंगे हाँ, और दोनों को आपस में जोड़ना है। 6 का मल्टीप्लाई 4 से डिजिट का, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से, गुणा करो, यहाँ पर 24 आएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ो कितना है दादा, 30 है। देखो पहली बार में तो हमारा 11 पता चल रहा था, दूसरी बार में 30 पता चल गया, मतलब लॉजिक क्रैक हो चुका है। और लॉजिक क्रैक हो चुका है तो यही लॉजिक हमें यहाँ पर तीसरे वाले में लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 से, और प्लस में बाहर 4 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, 1 मिनट, क्या करेंगे, हम करेंगे 3 का गुणा 5 में और 4 का गुणा 3 में। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे, 3 पंचे 15 और प्लस में 4 तिया के 12। ठीक है, 15 12 27 होता है, कितना 27। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जो स्थान लेगा वो नंबर क्या होगा भैया, 27 होगा। और ये 27 कहाँ पर दे रखा है, बी नंबर के विकल्प में दे रखा है दोस्तों। और बी नंबर का विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, बी नंबर का विकल्प 27। क्यों आएगा, क्योंकि वो लॉजिक आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 एक प्यारा सा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कथन और निष्कर्ष के बारे में। कह रहा है कि कुछ चीते शेर हैं। तो मैंने कहा कुछ चीते मतलब टी फॉर टाइगर, इनका कुछ पार्ट किससे बनाओ, शेर से बनाओ। तो मैंने कहा इनका कुछ पार्ट एल फॉर लायन से बनाते हैं। कुछ चीते शेर हो गए। अब कह रहा है कुछ शेर भैया खरगोश हैं। क्या बोला है, कुछ शेर, जो कुछ लायन हैं वो क्या है, रैबिट हैं। अब कह रहा है कुछ खरगोश घोड़े हैं। भाई अभी तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब कह रहा है जो कि कुछ रैबिट यानी कुछ खरगोश हैं वो क्या हैं, एच फॉर हॉर्स यानी कि घोड़े हैं। अब निष्कर्ष को देखते हैं साथियों। अब निष्कर्ष को देखने चलिए। देखो कह रहा है कुछ चीते घोड़े हैं, मतलब कि टाइगर का संबंध हॉर्स से है, मुझे बताओ। आप बोलेंगे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये संबंध हो भी सकता है, ये संबंध नहीं हो भी सकता है। और दोस्तों एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा है, हो सकता है हॉर्स ऐसे आ जाए, मुझे क्या पता कहाँ पर बैठा है हॉर्स, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा बन रहा है और इस अनुसार बन नहीं पा रहा है, तो मुझे नहीं पता है सही है गलत है। तो कुछ चीते घोड़े नहीं हैं, कुछ टाइगर हॉर्स नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, गलत। दूसरा देखो कुछ खरगोश चीते हैं, क्या कुछ रैबिट का पार्ट टाइगर में आ रहा है, भाई अभी तो बताया था अगर रैबिट का
कैसे आ जाएगा जब हॉर्स का ही नहीं आया, और इनका एग्जैक्टली सीधा संबंध बनता तो बता देते, लेकिन बन ही नहीं रहा दूर दूर तक, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है कुछ घोड़े शेर हैं, मुझे बताओ क्या कुछ लायन H4 हॉर्स हो जाएंगे, मुझे बताओ ये हो जाएंगे? भैया एक को छोड़कर जा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और मुझे पता ही नहीं होंगे या नहीं होंगे, क्या करना मुझे। अब कह रहा है सभी घोड़े खरगोश हैं, क्या सभी हॉर्स रैबिट हैं भैया? मुझे बताओ, कथन में कहा था कुछ खरगोश घोड़े हैं, तो सभी घोड़े खरगोश कैसे हो सकते हैं? ये भी नहीं बनेगा। सभी हॉर्स का पार्ट क्या रैबिट के अंतर्गत आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब क्या कह सकते हैं? अब कह सकते हैं कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक प्यारा सा प्रश्न है कथन और तर्क का। कथन और तर्क है, आप लोग जल्दी से बताओ कथन और तर्क करके इसका उत्तर क्या बनेगा। देखिए साथियों, यहां पर समझो आप लोग, कहा गया है कथन में, क्या भारत को विकास के लिए इतनी सारी योजनाओं की आवश्यकता है? कथन क्या बोल रहा है? क्या भारत को विकास के लिए इतनी सारी योजनाओं की आवश्यकता है जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं? कई आपने योजनाओं का नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सुना होगा, मुद्रा योजना, ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, और वो किसानों के लिए योजना, ये सारी की सारी योजनाएं भारत सरकार चलाती है। तो कथन में कह रहा है क्या भारत के विकास के लिए इतनी सारी योजनाओं की आवश्यकता है? तो हम क्या कह सकते हैं? तर्क नंबर 1 आप बताइए। कह रहा है हाँ, उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। ये तर्क इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक योजना बनाई, क्या योजना बनाई कि हमें जाकर के बाहर पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करनी है कितने दिन? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल, और टारगेटेड पढ़ाई करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो क्या है? आपकी एक योजना है। तो वही तो कह रहा है तर्क में, हाँ उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। पहला वाला तर्क क्या है? मजबूत है। अब कह रहा है नहीं, तर्क नंबर 2 में कह रहा है नहीं, योजनाओं पर बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है, समय होता है, ऊर्जा बर्बाद होती है। तो मुझे बताओ भैया, जब पढ़ने जाते हो तो पैसा खर्चा होता है? हाँ सर होता है। क्या समय खर्चा होता है? हाँ सर होता है। क्या ऊर्जा खर्चा होती है? हाँ भैया ऊर्जा भी खर्चा होती है। तो कैसे कह सकते हो यार नहीं, योजनाओं पर बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है इसलिए भारत के विकास के लिए हम योजना नहीं चलाएंगे? इसका मतलब आप तो भारत का विकास ही नहीं करना चाहते। तो ये वाली गलत हो गई। तो दोस्तों इस स्थिति में उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। क्या बनेगा? केवल यदि तर्क एक निहित है, केवल एक तर्क निहित है, इस बात को याद रखेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी देखेंगे। कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। तो प्यारे दोस्तों ये चुटकियों का प्रश्न है, इसको देखते ही उत्तर आना चाहिए। यहां पर ए नंबर में 2 भुजाओं से आकृति बनी है, बी नंबर में 3 भुजाओं से बनी है, सी नंबर में 4 भुजाओं से बनी है, तो डी नंबर में जो आकृति आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो 5 भुजाओं में बनी होनी चाहिए। कितनी भुजाओं में साथियों? 5 भुजाओं में। और 5 भुजाओं में बनेगी तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बनेगा इसका। इस बात को याद रखेंगे। 5 भुजाओं की आकृति कहां पर है? डी नंबर में जो आएगी ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। यही इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों गौर से देखिए। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों कहा गया है कि शेर जो है उसका संबंध किससे है? दादा हिरण से है। किससे है? हिरण से है। तो बताओ नेवला का संबंध किससे होगा प्यारे दोस्तों? नेवला का संबंध बताना है। क्या बता सकते हो? आप बोलेंगे हाँ बता सकते हैं। देखो भैया, शेर जो शिकार करता है वो किसका करता है? हिरण का करता है। और नेवला किसका करता है? तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, सांप का करता है। विकल्प नंबर कौन सा बन जाएगा? बी नंबर का विकल्प आप सभी का सही उत्तर है। जिस प्रकार शेर का भोजन हिरण है उसी प्रकार नेवले का भोजन क्या है? तो आप बोलेंगे सांप है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि ज्ञात करो। यहां पर दर्पण छवि ज्ञात करनी है। मुझे बता दो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या बनेगा? कौन सा प्यारा साथी बताएगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, जब भी दर्पण छवि पूछी जाए तो करना क्या होता है भैया? जो वस्तु दर्पण के नजदीक है उसे नजदीक रखो। दर्पण कहां पर रखा है? सबसे पहली बात तो देखो, ये MN नाम का दर्पण नीचे की ओर रखा है। तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी है इस तरफ छवि बनाने की। ये गलती कभी भी नहीं करनी है प्यारे दोस्तों। ये गलती एग्जाम में बहुत बार हो जाती है। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। ये करने जाओगे तो गलत हो जाओगे। ठीक है,
तो उत्तर ये मान लोगे तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि दर्पण तो उसने दिशा बदल दी। अब की बार दर्पण कहाँ पर रखा है, दक्षिण की ओर रखा है, तो हम इसको नीचे की ओर ही बनाएंगे। कहाँ पर, नीचे की ओर। देखो ये डब्लू अगर ऊपर की ओर बना हुआ है और दूर की ओर है, और ये एम नीचे की पास की ओर बना है, तो भाई नीचे का एम नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये जो नीचे का एम है ना, ये नीचे की ओर ही तो रहेगा। आप बोलेंगे हाँ सर। इसके बाद ये जो डब्लू है, ये जो, एक मिनट, ये जो हमें डब्लू दे रखा है, ये डब्लू कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसी आकृति कहाँ पर दी रही है, आप बोलेंगे डी नंबर में। डी नंबर का विकल्प देख लो प्यारे दोस्तों, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अदरवाइज तो कोई दे ही नहीं रखा है ए बी सी में, ये तो सारे के सारे गलत हैं। उत्तर क्या बनेगा साथियों, आप बोलेंगे सर बनेगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में छिपी हुई आकृति ज्ञात कीजिए। यहां पर छिपी हुई आकृति ज्ञात करनी है। बताओ प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो छिपी हुई आकृति में ये आकृति आपको फाइंड आउट करनी है इन 4 विकल्पों में से। मुझे बताओ कौन सी हो जाएगी। देखो प्यारे दोस्तों, अगर गौर से इसको समझते हैं, इसको अगर हम लोग गौर से समझते हैं तो कहां पर देख सकते हैं, पहले वाले में तो बनेगी ही नहीं, दूसरे में बन सकती है यार, दूसरे में बन सकती है ये वाली। ठीक है, ये वाली बन जाएगी दूसरे वाली में। जी हाँ, ये बन रही है दोस्तों, दूसरी वाली जो ये आदमी बना हुआ है रनिंग करता हुआ, इसमें बन जाएगी साथियों। ठीक है, ये बी नंबर के विकल्प में एज इट इज बन रही है। आगे देखते हैं कि अब कहीं पर बन रही है। देखो यहाँ पर ऐसे चलेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो दोस्तों ये तो कॉर्नर ही छूट गया, इसका मतलब सी नंबर तो बनेगा ही नहीं। डी नंबर में वैसे भी नहीं है। ठीक है, सी नंबर में भी नहीं, डी नंबर में नहीं, क्या बनेगा उत्तर, विकल्प नंबर बी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के बीच में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। लड़की है, एथलीट है और गायक है, सही उत्तर क्या होगा मुझे बता दो। तो साथियों सबसे पहले याद रखो, मुझे बताओ क्या लड़कियां एथलीट होती हैं, आप बोलेंगे हाँ। क्या लड़कियां गायक होती हैं, हाँ सर, लड़कियां एथलीट भी होती हैं, लड़कियां गायक भी होती हैं। तो सबसे पहले एक आरेख आएगा प्यारे दोस्तों, किसके लिए, लड़की के लिए। किसके लिए आएगा, याद रखेंगे, लड़की के लिए एक आरेख आएगा। और इसी आरेख का एक पार्ट बनेगा गायक। क्या बनेगा, लड़कियों में से कुछ लड़की क्या हो जाएंगी प्यारे दोस्तों, गायक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, गायक हो जाएंगी। और इन्हीं लड़कियों में से कुछ लड़की हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, एथलीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एथलीट। एथलीट में तो कई लड़कियों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे कि सानिया मिर्जा एक एथलीट थी, यानी कि खिलाड़ी थी। ठीक है, इसके अलावा पीटी उषा के बारे में सुना होगा। गायक में कई सारी लड़कियां सुनी होंगी, वो कौन थी, अभी बोलते हैं लता मंगेशकर जी, वो भी एक लड़की थी। ठीक है, तो इस तरह का आरेख आएगा। इस तरह का आरेख विकल्प नंबर डी में है दोस्तों, विकल्प नंबर डी बन सकता है, इस बात को याद रखेंगे। बी तो बनेगा नहीं, सी भी नहीं बनेगा, और यार ए भी तो बन सकता है। मुझे बताओ, ए भी तो बन सकता है, यहाँ पर ए वाला भी बन सकता है, चूंकि एक आरेख है, एक आरेख जिसमें से कुछ पार्ट ये हो गया, कुछ पार्ट ए, तो बात तो सही है यार, ए भी बन सकता है। तो दोस्तों इसमें लगा लो ए और डी बोथ, ए और डी बोथ दोनों सही हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर में कहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। देखो अक्षर श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों, हमेशा आपको ज्ञात करना है पहले पद का संबंध पहले पद से। पहला पद देखो यहाँ पर, इसमें ए जेड में कौन है, ए है, और सी एक्स में कौन है, सी है, एफ यू में कौन है, एफ है। तो पहले पद का पहले पद से संबंध, भैया ए का संबंध सी से, सी का संबंध एफ से। तो दोस्तों ए कितने पर, 1 पर, सी कितने पर, 3 पर, एफ कितने पर, 6 पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। अगली बार में क्या जुड़ा है, 3 जुड़ा है। तो भाई अगली बार में क्या जुड़ेगा, भैया 4 जुड़ना चाहिए। कितना, कायदा तो यही कहता है कि 4 जुड़ना चाहिए, और 4 जुड़ेगा तो 6 में 4 जुड़ेगा। इस 6 में अगर 4 जुड़ जाएगा तो कितना होना चाहिए, 10, और 10 पर कौन आता है, जे। शुरुआत होनी चाहिए जे से, जे से शुरुआत होगी। देखो बी गलत है, ए गलत है, और यहाँ पर आपका डी भी गलत है। उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर सी, जे आ जाएगा। अब आगे चेक कर लो, लास्ट का लास्ट से, जेड 26 पर, जेड यहाँ पर कितने पर, 26 पर, एक्स कितने पर, 24 पर। ठीक है, यू कितने पर दोस्तों, 21 पर। तो दोस्तों 26 में से यहाँ पर क्या गया, 2 गया, 24 बचा। 24 में 3 गया, 21, 21 में 4 जाएगा। देखो अगली बार में देखो 2 गया, 3 गया, फिर 4 जाएगा, और 21 में 4 जाएगा तो 17 बचेगा। 17 पर क्या आता है, क्यू आता है, तो जे क्यू हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आप सभी का उत्तर विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न तो है ही नहीं, क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आपको आग्रह करना चाहेंगे, अभी तक मेरे जो प्यारे साथी हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपसे निवेदन है यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने वाले केवल 38% लोग हैं जो क्लास को देखते हैं, बाकी 61% लोग, यानी 100 अगर देखा तो 38 तो सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं, बल्कि जो 61 लोग हैं वो तो नहीं देख रहे हैं सब्सक्राइब कर, अनसब्सक्राइब वाले।
तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, क्या करना है, एक बटन है, काली होगी या लाल होगी, बस दबा देना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। इससे आपको ये जो प्यारी सी रीजनिंग की क्लास है सुबह 8 बजे प्रतिदिन नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का यार एक बार फिर से कह देते हैं कर दीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते गए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।